नमस्कार दोस्तों, जब से रेलवे टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है, रेलवे पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो पारदर्शिता को लेकर हो, नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो, टेक्नीशियन के सिलेबस को लेकर हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं, जैसे वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए रेलवे में, पहले वेटिंग लिस्ट भी चलता था। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ग्रुप डी टेक पर बात करेंगे, ग्रुप डी टेक वालों का क्या हो रहा है, सारी चीजों पर बात करेंगे। हालांकि देखा गया कि जयपुर में टीसीएस के जो मैनेजर थे सेंटर के, वो भी इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब से टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है, रेलवे से छात्रों का भरोसा उठ रहा है, खास करके पारदर्शिता को लेकर के। सर, क्या कुछ बोलिएगा? सवाल ये है कि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ रेलवे में परिवर्तन हुआ और प्रोसेस में रेलवे में बहुत परिवर्तन हुआ। तो कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट होता है, लेकिन तत्काल स्टूडेंट को तो पता नहीं चला, लेकिन अब जाके पता चलता है कि कितना इसका निगेटिव इफेक्ट रहा। बिल्कुल सर। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई रूल बन गया तो वो रूल बदला नहीं जा सकता है। अगर छात्र उस रूल से परेशान है तो छात्र हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। इस बात को रेलवे को समझना होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर टेक्नीशियन के मुद्दे से स्टार्ट करें, मुद्दे का तो अभी लाइन लगा हुआ है और मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग थोड़ा लास्ट तक देखिएगा और सारी बातें आप लोगों के हित की होगी। चाहे रेलवे को सेंट्रलाइज वैकेंसी में तब्दील करने वाली बात हो जाए, या ग्रुप डी में वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के बात हो जाए, या फिर एएलपी और टेक्नीशियन का एक साथ वैकेंसी करने की बात हो जाए, या फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, या फिर जैसे रेलवे में 2 पोस्ट ऐसा है, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3, टेक्नीशियन टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3। ये नॉन टेक वाला पोस्ट जिसमें +2 वाले बच्चे डिप्लोमा और फिर बीटेक वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसका कट ऑफ हमेशा 90+ ही रहता है, हमेशा देखा गया है। तो अगर उसकी अलग से हम बात करें, इसके अलावे भी एज रिलैक्सेशन एक प्रमुख मुद्दा है कि आप कोरोना का हवाला देकर के 3 साल एज में ग्रेस दिए, इसके बाद 6 साल तक बीच में आपका वैकेंसी भी नहीं आया। तो एक बार आप एज में रिलैक्सेशन दे दिए, क्या उससे हो गया? एक बार 3 साल दिए, दूसरे बार आप 2 साल देते, तीसरे बार 1 साल खत्म करते। इस हिसाब से आपको खत्म करना चाहिए था। इसके बाद एग्जाम कैलेंडर पर भी इसमें चर्चा होगी कि ठीक है, अब कैलेंडर जिस हिसाब से रिपीट का प्रोसेस देखा जा रहा है, एएलपी का दोबारा वैकेंसी दिया गया है, वगैरह वगैरह तमाम बातों पर इसमें डिस्कशन होना है। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन पर बात करना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के चपेट में लाखों छात्र बर्बाद हो चुके हैं रेलवे टेक्नीशियन को लेकर के। अगर नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि जैसे कोई भी एग्जाम अगर 2 चरण में होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, तो सीबीटी 1 में अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं बहुत इफेक्ट उसका नहीं है, लेकिन एग्जाम 2 चरण का होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सेलेक्टिव बच्चे होंगे जो सीबीटी 2 में बैठेंगे, सीबीटी 2 में कतई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे चूंकि फाइनल स्टेज का एग्जाम होता है, बच्चों में संतुष्टि एकदम नहीं रहेगी। में तो एक ही पेपर था सर। नहीं, हम वही बता रहे हैं। तो जिस तरीके से एएलपी में क्लियर कर दिया गया कि सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर स्वागत योग्य कदम है आपका। लेकिन टेक्नीशियन में भी 2 एग्जाम होना चाहिए। एक तो टेक्नीशियन में ट्रेड आपका होना चाहिए, पीटी आप जैसे लेते हैं लीजिए, अगर नॉर्मलाइजेशन करना है तो उसको कीजिए, लेकिन सीबीटी 2 में जैसे एएलपी का सीबीटी 2 लेते हैं वैसे ही टेक्नीशियन का सीबीटी 2 आपको लेना चाहिए और वहां नॉर्मलाइजेशन को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का आपका जो नया फॉर्मूला आपने इजाद किया है, तो पहले क्या होता था, जिस सीटिंग में क्वेश्चन टफ पूछा जाता था उसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन देखा जाता था, और जहां आसान क्वेश्चन रहता था वहां फ्लक्चुएशन मिनिमम रहता था। इस बार क्या हुआ, जिस सीटिंग में बच्चे एकदम मिनिमम बैठे उसका फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा रहा, और जिसमें मैक्सिमम बैठे उसका फ्लक्चुएशन मिनिमम रहा। और बहुत ऐसा भी हो गया कि 5, 7, 8, 10 नंबर तक कम हो गया बच्चों का, कहां 42 नंबर बढ़ रहा है और कहां 10 नंबर कम हो रहा है। तो ये 52 नंबर का जो दायरा है, किसी भी तरीके से स्टूडेंट में संतुष्टि होगी क्या? एक बात तो ये हो गया। दूसरा कि एएलपी और टेक्नीशियन जिस हिसाब से पहले से आप एक साथ वैकेंसी लेते थे, अब जो परिणाम अभी आपका देखने को मिल रहा है एकदम सुखद परिणाम नहीं है, ये चिंताजनक आपका परिणाम है। दोनों को पुनः एक कर दिया जाए, एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी को, और जिस हिसाब से निकल रहा था, इससे क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बढ़ जाएगी। एक तो आप वैकेंसी को कम कर दिए, ऊपर से इस हिसाब से आप बाइफरकेट किए। आप देखिए, अब जितनी वैकेंसी टेक्नीशियन में निकली, आप इसको सारे अलग अलग बोर्ड में बांट दीजिए, फिर उसको कैटेगराइज आप कर दीजिए, कितनी वैकेंसी एक ट्रेड के लिए एक पोस्ट पे रह जाती है।
उसमें किसका होगा किसका नहीं होगा, कट ऑफ तो 85-86 जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दोनों को कंबाइन फिर से कीजिए, वैकेंसी की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें बच्चे भी थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे, कम कट ऑफ भी जाएगा और प्रोसेस भी 2 हो जाएगा, CBT 1 CBT 2। ये चीज तो होना ही चाहिए और इसका हम पक्का सपोर्ट करते हैं और छात्रों को भी समय आ गया है कि इसको गंभीरता पूर्वक सोचें और इस पर अमल करें और एक बड़ी मुहिम की तरफ आप बढ़ें, एक बड़ी मुहिम छेड़ने की जरूरत है। और कुछ टीचर इसके लिए गैदर भी हो रहे हैं, लगातार बातचीत भी हो रही है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड बातें आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। पहले सर रेलवे में वेटिंग रखा जाता था और जिन छात्रों का थोड़ा 1-2 नंबर से या पॉइंट में जिनका रिजल्ट नहीं हो पाता था, उनको बाद में वेटिंग लिस्ट जारी करके बुला लिया जाता था। लेकिन रेलवे वेटिंग लिस्ट भी समाप्त कर दिया है, जिससे टेक्नीशियन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम अंकों से, माइनर अंकों से छटे हैं, अब उनका भी कोई आस नहीं है। आप इसको इस हिसाब से समझिए, ये इतना गंभीर मुद्दा है, अगर छात्र इस पर ध्यान देंगे तो उनको बातें मेरी समझ में आएगी। और इसको पिछले वीडियो में भी और लगातार इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं कि ये वेटिंग का जो समाप्त करने का प्रावधान है, इसका अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जैसे अगर उदाहरण स्वरूप आप ग्रुप डी की बातें ले लीजिए, ग्रुप डी ऐसा पोस्ट है, अभी आप 32,400 वैकेंसी निकाले, तो 32,400 वैकेंसी में, और पिछली बार 2019 में 1,03,000 वैकेंसी थी। ग्रुप डी ऐसा पोस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब की लालसा में बच्चे तैयारी तो जरूर करते हैं और अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे जो कि घर का काम आज तक एक नहीं किए होंगे, सेलेक्ट इसमें हो जाते हैं। सेलेक्ट होने के बाद जब ज्वाइन करते हैं, अगर उसको ट्रैकमैन, गैंगमैन जैसा पोस्ट मिल जाता है, जहां गिट्टी टालने और आपको सिग्नल ऊपर नीचे करने और रात में जब ड्यूटी सिग्नल पर चलने का, पटरी पर चलने का दिया जाता है, वो कान पकड़ लेते हैं कि बाबू हम ठेला चला लेंगे लेकिन ई काम हमसे नहीं होगा। 2 महीने कोई बच्चे बर्दाश्त करके 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना खींचते हैं, कुछ 6 महीना खींचते हैं, कुछ मैक्सिमम साल भर खींचते हैं, लेकिन 40% के अप्रोक्स सीट ग्रुप डी का आगे चल करके खाली हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी की बात करें, अगर 40% का मतलब है कि 40,000 वैकेंसी आपका आगे चल करके बच्चे छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं जो नीडी बच्चे थे, तो अगर वेटिंग का प्रावधान रहता तो दूसरे 40,000 बच्चों के घर में खुशी की दिए जलती, आप उतना परिवार का अति रोशन होता। तो आपको समझने वाली बात है, ये है, इस लेकर के किसी भी परिस्थिति में, और ये लगभग हर पोस्ट में ये चीज होता है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तीसरा बात ये चलिए कि फिर हम दोबारा से एलपी टेक्नीशियन पर आ रहे हैं कि एक ही बच्चे एलपी के एग्जाम में भी बैठ रहे हैं और एक ही बच्चे टेक्नीशियन के एग्जाम में भी बैठ रहे हैं। एक चीज और है, हमको लगता है पहली बार एलपी और टेक्नीशियन इस बार अलग किया गया, और इसमें टेक्नीशियन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ गए। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि एक साथ ही होना चाहिए, वही इस बात को हम बता रहे हैं कि क्यों और एक साथ होना जरूरी है। अब एक तो दोनों का अलग अलग होने से वैकेंसी आपका कम हुआ, दूसरा ये हुआ कि ये बहुत बड़ा साजिश रेलवे के द्वारा पर्दे के पीछे चल रहा है। इसको यूं समझिए कि कोई बच्चा आईटीआई वाला एएलपी में बैठा, उसके बाद वही बच्चा टेक्नीशियन में भी बैठा। अगर हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो क्या लगता है कि टेक्नीशियन में रिजल्ट हो जाएगा, एलपी में नहीं होगा रिजल्ट? दोनों जगह रिजल्ट होगा। 20, 25, 30% कम से कम बच्चे ऐसे होंगे, उससे ज्यादा हो सकता है जिसका कि दोनों जगह रिजल्ट होना है। अगर दोनों जगह रिजल्ट हुआ तो स्वाभाविक रूप से ज्वाइनिंग तो एक ही जगह करेंगे, दूसरा सीट तो खाली रहेगा ही रहेगा, और आपने वेटिंग का भी प्रावधान नहीं रखा है। तो ये एक चालाकी की है रेलवे ने, ये वैकेंसी बच जाएगी और अगले कैलेंडर में उसको जोड़ करके आप दिखा देंगे कि इतनी वैकेंसी हमने दी है, बीपीएससी टीचर की तरह, बीपीएससी टीचर की तरह। तो पर्दे के पीछे आपने कितना बड़ा साजिश रचा। सर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है और उसमें टेक का कोई सवाल नहीं रह रहा है, ना ही ट्रेड का कोई सवाल रह रहा है। बहुत लोग तो ये तक मांग कर रहे हैं कि टेक्नीशियन का जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। नहीं, सिलेबस पर हम नहीं आ रहे हैं। पहले तो एएलपी टेक्नीशियन एक ही होना चाहिए। अगर बाय चांस खुदा न खास्ते अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किस आधार पर आप टेक्नीशियन को सिर्फ नॉन टेक के बेसिस पर रखें? और शुद्ध वो टेक्निकल पोस्ट है और वहां से आपने आईटीआई हटा दिया, ट्रेड हटा दिया, वहां से ट्रेड वहां से आपने हटा दिया, ये कहां तक जायज है? तो ये बिल्कुल भी जायज बात नहीं है। एक मुद्दा और है, जैसे आप शुरू में कह भी रहे थे एज रिलैक्सेशन को लेकर के। सर एज रिलैक्सेशन तो 3 साल का दिया गया है, लेकिन 6 साल के गैप के बाद वैकेंसी आई है, ये क्या कुछ? ये बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए करके भी है। एक तो 6 साल वाला मैटर तो आपका है ही कि 2019 के बाद 2025 आ गया,
6 साल का बीच में गैप हुआ। दूसरा, कोरोना का हवाला देकर आपने पिछली वैकेंसी में 3 साल का ग्रेस दिया, तो क्या एक ही बार में 3 साल आपका पूरा हो गया? अब दूसरी बार वैकेंसी जब आया उसमें 2 साल का ग्रेस देते, तीसरी बार में 1 साल का ग्रेस देते, तब स्टेप बाय स्टेप इसको समाप्त करते। एक तो 6 साल का गैप, ऊपर से कोरोना का हवाला, ऊपर से एक ही बार में इसको हटा दिए, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस पर आवाज तो उठना ही चाहिए और स्टूडेंट को इस मामले में यूनाइट तो होना ही चाहिए। आज जिसका एज समाप्त हो रहा है उसके साथ प्रॉब्लम है, कल दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी बिल्कुल, प्रॉब्लम हो बिल्कुल सकता है। बाकी सर ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? वैकेंसी इंक्रीज हो नहीं रही है, बाकी मामला कोर्ट में आईटीआई नॉन आईटीआई को लेकर के चल रहा है, क्या कुछ बोलिएगा ग्रुप डी को ये लेकर? तो 28 तारीख को कोर्ट का डिसीजन आना है। मैं भी माननीय कोर्ट अब इस पर ये भी तो क्या हो decision- सकता है कि फिर एक तारीख पड़ जाए सर। में भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात हाँ। नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि हम लोग को आपस में बहुत ना उलझ करके इस बात के लिए तैयार होना चाहिए था कि ये छात्र हित में क्या हो सकता है? छात्र हित में वैकेंसी बढ़ना ही हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसी वैकेंसी को बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाता, तब उसको आप 2 पार्ट कर देते। बिल्कुल, टेक्निकल वाले बिल्कुल। बच्चों को टेक्निकल पोस्ट के लिए अलग कर देते और फिर नॉन टेक पोस्ट के लिए अलग कर देते। यही मात्र एक ऑप्शन था, दूसरा कुछ भी नहीं। और नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे नॉन टेक आपने दे दिया तो टेक का अलग से सेपरेट वैकेंसी दे देते। किया जा सकता था। अभी टेक्नीशियन पोस्ट में आप देखेंगे एक वैकेंसी आती है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 का, बिल्कुल सर। इसी के साथ में एक रहता है टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3 का। इस पोस्ट पर +2 वाले बच्चे भी बैठते हैं, आईटीआई वाले बच्चे भी भरते हैं, डिप्लोमा और बीटेक वाले भी भरते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसा पोस्ट है कि जो भी किए हुए रहते हैं, मैक्सिमम छात्र समझिए कि +2 पास ही होते हैं, वैसे भी इस फॉर्म को भरते हैं। उसका कट ऑफ 90+ ही जाता है सब दिन। इस पर आप विचार कर सकते थे। तो बातें बहुत सारी टीसीएस हैं। को लेकर बहुत आवाज इस समय मुद्दा गर्म है सर। टीसीएस के मैनेजर, सेंटर के जो मैनेजर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। एएलपी एग्जाम को लेकर कहा जा रहा है कि 20-20 लाख में सेटिंग की गई थी। तो टीसीएस को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, खास करके सेंटर वालों पर सर। सरकार को बहुत गंभीरता पूर्वक इस पे सोचने की जरूरत है कि टीसीएस का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से जितनी भी इस तरह की एजेंसी है सबसे बेहतर रहा था, लेकिन इस बार उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। अभी पटना में आप छापामारी देखे और जयपुर का मैनेजर ही टीसीएस का इसमें पकड़ा गया। तो सरकार को इस पर ठोस से ठोस और कड़े से कड़े कानून बना करके इस तरह के प्रोसेस को रोकना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी का विश्वास सरकार पर बढ़ पाए और पारदर्शिता की गारंटी बच्चों को देनी चाहिए थी, सरकार को देनी चाहिए कि हम पारदर्शिता के आपको गारंटी देते हैं कि किसी भी सूरत में इसमें भ्रष्टाचार का कोई जगह नहीं है, और ऐसा करना ही होगा, नहीं तो बच्चे पूरी तरीके से ठगा हुआ महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ नवीन सर थे, और ऐसा कोई भी रेलवे का मुद्दा नहीं होगा जिस पर पारदर्शिता से लेकर के नॉर्मलाइजेशन से लेकर के रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन वैकेंसी से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड सारे मुद्दा को इस वीडियो में रखा गया है। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।